ठीक है, क्विक रिएक्शन, फिर धनंजय जी का रुख कर रही हूँ। उत्तर ले लो पहले। बताइए, उत्तर बताइए। ये लो उत्तर। हाँ, हम उत्तर देना नहीं चाहते। लिख कर लेकर आए? नहीं सर, देखिए वो यही स्थिति है इन लोगों मेरे की। पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी, फर्जी फैक्ट्री के प्रधानमंत्री जो है केवल और केवल फर्जी वीडियो के आधार पर बातें बनाते हैं। एक सेकंड, क्योंकि वीडियोस और बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत तैरती हैं। सुनिए ना सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें तैरती है। एक वीडियो अभी वो फेक वीडियो, उससे तो अभी हम चर्चा से निकल भी नहीं पाए, और आप एक और ऐसे सुनाएंगे, उसकी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है, काउंटर करिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है कि मेरे जीते जी इस प्रकार का कोई भी हिंदू समाज के संग नहीं होगा। एक बार रिएक्शन ले लो, फिर धनंजय जी का रुख। पहले तो डिबेट की मर्यादा में अगर डिबेट होगी तो ठीक है, अदरवाइज हम चले जाएंगे। अमर्यादित डिबेट का हिस्सा हम होना पसंद नहीं करते। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है गुजरात सरकार में 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। गुजरात में क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है भाई? कहां मिल रहा है? गिरी जी जवाब दो। गिरी जी हैं, कृपया बताइए। गिरी जी, दो बार मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात यह है कि कांग्रेस में दरबारी संस्कृति है, राम दरबार को समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो कह रहे हैं इवेंट, राम हमारे लिए जीवन का उत्सव है, हमारी सुबह राम से होती है, दिन में हम दूसरे को। सर प्रश्न मैंने क्या किया था? ठीक है, उस पर भी जवाब ले रही हूं। ये मेरा सवाल, पहले भाई साहब का, बाद में मेरा सवाल था, और प्रेम जी का सवाल मत जाना। प्रेम जी का सवाल था। बिल्कुल दोनों के सवाल का। दिन में हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी अच्छा है हमारे लिए, जो कुछ भी सुंदर है, वो राम है। और जीवन की यात्रा जब समाप्त होती है तो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम हमारे लिए कोई इवेंट नहीं है, कोई अवसर नहीं। राम हमारे लिए जीवन का, हम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। नहीं, तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि वो जो कार्यक्रम था, वो जो समारोह था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा, लेकिन ये बात उन्होंने तब क्यों नहीं कही, और आज 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आके क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात मैंने जो कही थी कि एक तरफ चढ़ती थी बाजार पे चादरें, दूसरे तरफ होता था भगवान राम का निरादर। मैं दोनों अलग अलग लाइनें कह रहा हूं। दूसरी बात, पर चादर चढ़ाना निरादर हो गया। नहीं, दूसरी बात, एक तरफ सम्मान होता था और दूसरी तरफ पूछा जाता है कि राम हुए पैदा, इसके प्रमाण दो। हाँ। इसके प्रमाण मांगे जाते थे। सुनिए ना, जब आप ये कहते हैं ना, सुनिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि चादर चढ़ाकर उधर अनादर कर दिया, निरादर कर दिया, जो भी आपने, सुनिए ना, फिर तो सीधी सीधी बात हो गई ना। जिस चीज पर लेकर आपको कहा जाता है कि नहीं, तो फिर तो वो 80-20 का जो आरोप आप पर लगता रहता है, बिल्कुल गलत बात। नहीं, अभी आप ही नहीं कही वो बात, मैंने नहीं कही। चादरें, और दूसरे तरफ होता था निरादर। क्यों पूछा जाता था कि भगवान राम पैदा हुए कि नहीं? आप बताइए, दुनिया के इतिहास में राम, ये बात तो ठीक है, इसका केस खुद भगवान राम ये बात तो ठीक है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई बयानवीर हैं प्रेम जी। ये अभी राजाओं की बात इन्होंने शुरू करके की थी। इनके पास भी तो राजा हैं, और एक नहीं, कई राजा हैं। एक राजा वो जो कहते हैं कि राम हमारे शत्रु हैं, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूं, नागर जी के बात का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले एक सेकंड पहले बयान की बात आपने की ना, तो एक काउंटर ले लेती हूँ यहाँ पर। गिरी जी, आपने वो मुद्दा छेड़ दिया जिससे मैं बहुत आहत होता हूँ। हाँ। वो मुद्दा है रामलला जी के अदालत में गवाह के तौर पर पेश करना। जो पूरी सृष्टि के जो भगवान है, उसको हमने एक इंसान की अदालत में एक गवाह, एक क्या बोलते हैं, प्रतिवादी वादी के तौर पर हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। ये बातें हमेशा हमें आहत करती। वो कौन लोग हैं? ये कैसा सिस्टम है, कैसा समाज है जो हमारे भगवान को, इष्ट देव को इंसान की अदालत में खड़ा कहता था कि राम हुए नहीं है। ये आवाज कांग्रेस पर तमाम हिंदू कांग्रेस के कोई धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के कहता कि राम हुए नहीं। एक कर उस समय कहाँ थे आप? आपने क्यों नहीं कहा कि क्रोधित न होइए, काल्पनिक थे? ये उस समय आपने क्यों नहीं चिंता, कहा? ये वेदना, ये पीड़ा हर हिंदू को रहेगा, भगवान राम और हमेशा रहेगा। इस देश के भगवान रामलला को वहाँ वादी के रूप में पेश किया गया, इंसान की अदालत में माई लॉर्ड के सामने एक्चुअल लॉर्ड को पेश कर दिया गया। लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना कि प्रभु श्री राम उनको काल्पनिक बताया गया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। सब कार्य कुकृत्य कांग्रेस ने किए हैं, ये सारे पाप कांग्रेस ने किए। आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अटल जी, आडवाणी जी, मुरली राम मनोहर जोशी जी, सब लोग कहते रहे हमें बहुमत दे दीजिए, राम मंदिर बनाएंगे, प्रस्ताव लाके बनाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं है, और आज उसी के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, उसी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। जैसे ही सत्ता प्राप्त हुई, नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।
क्या गिरी जी? इस देश में क्या गिरी जी? इस देश के अरे ये तो बहुसंख्यक स्टैंड- का आप सम्मान ये तो करिए, स्टैंड कांग्रेस जो का भी अपने था। आराध्य के लिए 500 साल कांग्रेस प्रतीक्षा पार्टी भी करता कहती है, थी। लेकिन कोई न्याय उत्पाद लेकिन नहीं का करता है। पालन होगा। वो जी जॉर्डन, आपने ईरान, कौन सा लीबिया, विशेष कर दिया? लेबनान और सीरिया की तरह कुछ नहीं फट किया फट आपने। इधर उधर जहां तहां न मत पूछो कहां कहां बम फटते अरे हैं। सीरिया से इस देश के तो बहुसंख्यक का आपने आज सम्मान कर कीजिए। दी। आप हिंदुओं की 200 सहिष्णुता लाख का करोड़ सम्मान से करिए। ज्यादा कर्जा में उसके भारत उसके डूब गया। संस्कारों को नमन करिए। भारत का बच्चा 500 साल कर्जे में मुद्दे पर डूबा वापस हुआ आते है। हैं। मुद्दे पर वापस 200 लाख करोड़ से ऊपर आज का भी कर्जा आप और एक बेरोजगारी सवाल आपने नहीं बढ़ा होते दी हैं। श्रीमान। हाँ, ठीक है, एक बार सूर्य मैथिल जी फिर प्रेम जी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रेम जी ने कहा कि मेरा मन को बहुत पीड़ा देता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं प्रेम जी। हर सनातनी के मन को पीड़ा देता है जब वो देखता था अदालत में यूं खड़े होकर पूछता है, भगवान श्री राम बताओ कहां पैदा हुए, बताओ कहां पैदा हुए, सबूत दो भगवान श्री राम कहां पैदा हुए। जो एफिडेविट देते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, जो एफिडेविट देते थे कि राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, आज वो बैठकर यहां पर पीड़ा दिखा रहे हैं। वाह, मैं हैरान हूं। देखिए हिमानी जी, मैंने आपके संग मैंने अयोध्या जी में भी डिबेट्स की। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस के लोग राम नाम ही जप रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं हिमानी जी, आप मुझे बताइए, मैं आज देश से पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी यदि देश की सत्ता में नहीं होते तो इस कोर्ट के आदेश के बाद भी राम मंदिर बनता? नहीं बनता, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मुद्दे के ऊपर आदेश दिया था और देश की संसद ने उस आदेश को पलट दिया था, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी थी। से जवाब ले लेती हूं, नहीं है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये राम मंदिर नहीं बनता। इस पर जवाब ले लेती हूं, और अच्छा किया कि आपने बीच में कोर्ट लगा दिया, वरना कई लोग फ्लो में कोर्ट भूल जाते हैं और सीधा सीधा कह देते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर होती तो क्या बन जाता, क्या ये राम मंदिर बोलने के लिए मजबूर हैं। चुनाव चल रहा है, 4 मुद्दे नहीं कर सकते। नहीं तो सर, आप भी तो किस तरह के बोल के समय आप लोग भी तो फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं ना। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, और अभी आ रही हूं मैं उस बयान पर भी, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का दुश्मन कौन था बताइए, क्योंकि आदिवासी अब तक उनके लिए किया आपने, उस पर भी आऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो उनकी गिनती को रोक रहा है। एक बार जरा प्रेम जी, कास्ट सेंसस रोकी है। एक बार प्रेम जी का रिएक्शन, आर्थिक सर्वेक्षण को रोकने आजकल दुष्यंत जी एकदम सभा वाले मोड में रहते हैं। जी देखिए, राम सेतु को लेकर के जो पूर्ववर्ती सरकार का रुख था वही वर्तमान सरकार का भी रुख है। इन रिटर्न कोई फर्क नहीं है, एक एक लाइन वही है। और राम सेतु को का जो मॉडल बना था, वो मॉडल, उस पर काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुआ था। वो भी सारी चीजें आज भी क्यों नहीं बना लीजिए ना, राम सेतु क्यों नहीं बना लेते हैं? लेकिन क्योंकि सरकार का रुख राम सेतु तोड़ने की बात मैं कह रहा हूं आपको, कैसी बातें आप कर रहे हैं? मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं ये लगता है कि राम सेतु जैसा एक्चुअल राम सेतु नहीं है। यही आज भी सरकार का रुख है, ये नहीं है कि वो राम सेतु। अच्छा प्रेम जी, तो बताइए एफिडेविट किसने दिया था कि राम काल्पनिक है? अब फिर कितनी जरा बताइए ना, कोर्ट में किसने एफिडेविट दिया था? कितनी बार देश की जनता जानना चाहती है। आप करोड़ों लोगों के सामने आप यहाँ पे बैठे हुए बता रहे हैं, जरा बताइए ना किसने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान जो है वो आप ही बता दो ना। जी इत्मीनान से दिया था। नहीं, पर प्रेम जी सुनिए ना सिर्फ एफिडेविट की बात है, ना सिर्फ पूछ रहे हैं ना, पूछिए नहीं, क्लियर होने दीजिए। प्रेम जी क्लियर होने दीजिए, किसने दिया आप था? क्लियर करिए। लेकिन सिर्फ एफिडेविट की बात नहीं है, वो बयान वीरों की भी मैं बात कर रही थी कि 2 गुड्डे रखकर वहां पर, 2 गुड़िया रखकर वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। राम से कर लेंगे मुकाबला, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भगवान की फोटो दिखाने से पेट नहीं भरता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जय श्री राम बोलो और भूखा रहो। और जितेंद्र आव्हाड, मतलब पूरा जो भी आपका केवल एक तरफा एक कुछ लोगों का बयान पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारे हैं ऐसे भजन है, भजन ये कुछ गोपाला कारनामों की अगर भजन नहीं होता है। एक काली मां